हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 1 जून 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में WHO ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल लॉन्च किया है भैया, बनाया है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सूरीनाम, त्रिनिदाद, कोस्टारिका या पनामा। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है कोस्टारिका। देखिए, मध्य अमेरिकी देश है यह, एक कोस्टारिका या कैरेबियन देश इसे कह सकते हैं। उन्होंने हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो कोविड-19 से लड़ने के टीके, परीक्षण, उपचार एवं अन्य स्वास्थ्य तकनीकें हैं वो सभी के लिए सुलभ बनाना है इसका काम। और इस जो पूल है उसका समर्थन लगभग 30 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और संस्थानों ने भी किया है। ये जो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है ये पूर्णतः स्वैच्छिक है और सामाजिक एकजुटता पर आधारित है। यह वैश्विक समुदाय द्वारा समान रूप से साझा किए जाने वाले वैज्ञानिक ज्ञान, डेटा और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप भी प्रदान करेगा। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है WHO की, तो WHO की फुल होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेड है टेड्रोस एडेनम जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। इनको आपको याद रखना है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले फैल्कन 9 रॉकेट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एंटीना डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम, स्पेस एक्स या डायनेटिक्स। आपका राइट ऑप्शन है इसमें स्पेस एक्स। देखिए, कोरोना संकट के बीच में अमेरिका ने हाल ही में नासा ने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में उड़ान भरा है। और इसमें खास बात यह है कि नासा ने पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से 2 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। ठीक है, ये जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम है द क्रू ड्रैगन और जो यात्री हैं वो हैं बॉब बेनकेन और डग हर्ली। इनका चयन 2000 में ही सन 2000 में ही हो चुका था। ठीक है, और जोखिम कम करने के लिए इस जो अंतरिक्ष यान है उसे फैल्कन 9 रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग की गई है। बात आई है नासा की। इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 29, 1959 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बात आई है स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स की फाउंडेशन हुई थी 2002 में। फाउंडर हैं इसके एलॉन मस्क, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। की पीपल्स हैं एलॉन मस्क, फाउंडर, CEO एवं CTO हैं। ग्वेन शॉर्टवेल हैं जो कि प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स मैगजीन की अमीर एथलीट्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने वाले पहले टेनिस के खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल, एंडी मरे, रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविच। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें रोजर फेडरर। देखिए, रोजर जो कि फोर्ब्स मैगजीन है इन्होंने हाल ही में क्या किया है, एक टॉप 100 अमीर एथलीट्स की एक सूची जारी की है जिसमें कि रोजर फेडरर पहले नंबर पे हैं। ये ऐसा करने वाले पहले टेनिस के खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी, फिर नेमार हैं और लेब्रॉन जेम्स हैं। भारत से एकमात्र विराट कोहली को इस सूची में शामिल किया गया है जो कि इस सूची में 66वें नंबर पर हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। किस परियोजना के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए TCS ION के साथ साझेदारी में ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार मिशन, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन या सबको मिले रोजगार मिशन। आपका राइट ऑप्शन है इसमें राष्ट्रीय कैरियर सेवा। देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये एक नई पहल चालू की गई है, नेशनल कैरियर सर्विस। इसके अंतर्गत जो भी सभी युवा हैं उन्हें नौकरी या रोजगार की खोज, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक जो मार्गदर्शन होता है, कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप इत्यादि की जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस को चालू किया गया है। इसके अंतर्गत 200 मॉडल कैरियर केंद्र खोले गए हैं और 1000 रोजगार कार्यालयों को भी NCS के साथ में जोड़ा गया है। घर पर बैठकर नौकरी चाहने वालों को इसमें एक मुख्य पेज पर जो होम पेज कहलाता है उस पर ही घर से काम करने वाली नौकरियां और ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से एक विशेष टूल या लिंक भी इस पर शो किया गया है, जोड़ा गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कौन चुने गए हैं? शशांक मनोहर, नरेंद्र बत्रा, अनुराग ठाकुर या विकास मल्होत्रा। आपका राइट ऑप्शन है इसमें नरेंद्र बत्रा। देखिए, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया है। और जो नरेंद्र बत्रा हैं उनके IOC में शामिल हो जाने के बाद में IOC में भारतीय सदस्यों की संख्या 2 हो गई है।
चूँकि नीता अंबानी पहले से ही आईओसी की सदस्य हैं। बात आई है आईओसी की, तो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फॉर्मेशन हुई थी 23 जून 1894 को, 125 वर्ष पहले, और हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, किस देश ने हाल ही में कोरोना टेस्ट करने वाला दुनिया का पहला रोबोट बनाया है? फ्रांस, डेनमार्क, जापान या स्पेन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डेनमार्क ने। देखिए, डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि कोरोना टेस्ट करने के लिए खुद ही स्वाब लेकर उसे सुरक्षित रखने का काम कर लेता है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी नमूना लेने वाले परीक्षण कर्मी होते हैं या स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, उनको इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। इस रोबोट को यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने बनाया है, और यह दुनिया का ऐसा पहला रोबोट है जो कि ऑटोमेटिकली कोरोना का स्वाब लेने में सक्षम है। इसे बनाने वाले सवारी मुतु कहते हैं कि इसे बनाने से पहले हमने 1 महीने से 10 लोगों की टीम के साथ हम लोग काम कर रहे थे, और इसका टेस्ट सबसे पहले हमने हमारे ऊपर ही किया है। ठीक है, बात आई है डेनमार्क की, तो राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन, और पीएम है मेटे फेडरिक्सन। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, कोरोना महामारी के बीच पड़ोसी देशों की सहायता हेतु चलाए जा रहे मिशन सागर के तहत हाल ही में मेडागास्कर कौन सा जहाज पहुंचा है? आईएनएस कलिंग, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस केसरी, आईएनएस जलाश्व? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आईएनएस केसरी। देखिए, कोरोना महामारी से जो हिंद महासागर के आसपास के भारत के मित्र देश हैं, उनकी सहायता के लिए भारत ऑपरेशन सागर लॉन्च किया है भारत ने। पीएम मोदी के द्वारा इस ऑपरेशन सागर की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इसके तारतम्य में भारत मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी है एंटीसारानाना, में एक नौसेना का पोत है जो कि आईएनएस केसरी बंदरगाह पर जरूरी आवश्यकता के सामान की चीज़ें और दवाई लेकर के पहुंचा है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, कैग द्वारा जारी किए गए हाल ही के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 3.5%, 3.9%, 4.2% या 4.6%? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 4.6%। देखिए, हाल ही में कैग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि राजस्व संग्रह कम करने से देश का राजकोषीय घाटा 2019-20 में बढ़कर जो है तो जीडीपी का 4.6% रहा है, जो कि अनुमान थे 3.8% से कहीं ज़्यादा है। बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटा की। तो क्या होता है राजकोषीय घाटा? सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की ज़रूरत होगी। कुल राजस्व का जो हिसाब किताब होता है उसमें उधारी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई, 30 मई, 31 मई या 1 जून? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 31 मई। देखिए, दुनिया को तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से सजग करने और इसके प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 1987 में WHO के द्वारा इसे एक महामारी माना गया था, और 1988 में 7 अप्रैल को पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। उसके बाद से लगभग हर वर्ष 31 मार्च को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में लेरी क्रैमर का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए, फिल्म निर्माता थे, राजनेता थे, वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे? आपके राइट ऑप्शन है इसमें फिल्म निर्माता थे। देखिए, अमेरिका के एक फिल्म निर्माता, लेखक और नाटककार थे। 1980 के दशक में पहली बार ये उभरे थे। एड्स के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की प्रारंभिक वकालत इन्होंने की थी, और अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा नीति को आकार देने में भी इन्होंने मदद की थी। इतना आपको उस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल के लिए दिया गया था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 18 मई, 30 मई या 31 मई? आपका राइट ऑप्शन था इसमें 30 मई। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपका है, हाल ही में दिवंगत MP वीरेंद्र कुमार का संबंध किससे था? राजनीति, फिल्म निर्माण, विज्ञान अनुसंधान से या वकालत पेशे से? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो आप दोबारा उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अपना आंसर कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।